जैसे ही भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया है और ब्रह्मा जी ने पाशुपति नाम के अस्त्र का प्रयोग किया है, और जैसे ही दोनों अस्त्र बीच में टकराने वाले थे उसी समय भगवान सदाशिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर बीच में प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट भय है महाराज, एक अग्नि स्तंभ, ना ओर का पता और ना छोर का पता। जैसे ही ज्योतिर्लिंग में भगवान सदाशिव प्रकट हुए हैं और दोनों अस्त्र उस ज्योतिर्लिंग में आके समाहित हुए, और जैसे ही समाहित हुए हैं यहाँ नारायण देखने लगे, ब्रह्मा जी देखने लगे, भैया ये महापुरुष कौन आ गए बीच में प्रकट हो गए। एक काम करो, लड़ाई झगड़ा बाद में करो, पहले पता करो ये महापुरुष कौन है जो बीच में आ गए। कौन किसके पिताजी, कौन किसका बेटा, ये तो बाद में फैसला होगा, पहले इसका पता लगाओ ये कौन महापुरुष बीच में आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण बात तो सही कह रहे हो, एक काम करते हैं, हम जाते हैं ऊपर की ओर और तुम जाओ नीचे की ओर, पता करो ये कौन महापुरुष आ गए। तो भगवान नारायण ने सूकर का रूप बनाया, काय का रूप, 12 जिसको अपन बोलते हैं 12 रूप, और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया, और दोनों अपनी अपनी ओर चले। भगवान नारायण नीचे की ओर चले और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले। महाराज अनंत वर्षों तक ब्रह्मा जी और नारायण नीचे की ओर, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते रहे, लेकिन ज्योतिर्लिंग का ओर का और छोर का पता नहीं लगा। नारायण ने देखा कि जब जिस चीज का पता ही नहीं लग रहा तो क्या करना है, वापस चलो, जाने से क्या मतलब है। अब ब्रह्मा जी को घबराहट छूटी, ब्रह्मा जी तो चले जा रहे हैं, बड़े परेशान, थक गए। उसी समय ब्रह्मा जी को देख के भगवान को बहुत जोर से मुस्कुराहट छूटी, और भगवान ने थोड़ा सा अपना सिर ऐसे हिलाया, और जैसे ही हिलाया तो उनके सिर से एक केतकी का फूल नीचे की ओर चला आ रहा था। उनके केसों से गिर के केतकी का फूल नीचे की ओर चला आ रहा था, और जैसे ही आया नीचे की ओर तो ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से पूछा, भैया कौन हो तुम? बोले पता नहीं। बोले कहाँ से आ रहे? बोले पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? बोले पता नहीं। कब से आ रहे हो? बोले पता नहीं, अनंत वर्षों से हम चले आ रहे हैं। जो केतकी का जो फूल गिरा था भगवान के सिर से, वो भी अनंत वर्षों से चला आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, इसी को अपना गवाह बना लो, भाई अच्छा समय है। बोले सुनो, तुम्हारा एक काम करना। बोले क्या? बोले अपन दोनों जन नीचे चल रहे हैं, नीचे नारायण मिलेंगे, और जैसे ही नारायण नीचे मिलेंगे ना तो हमसे पूछेंगे कि तुमको ओर का पता लग गया, छोर का पता लग गया? तो हम कहेंगे हाँ हमने पता कर लिया, बस तुम बीच में बोल देना कि हाँ इनने पता कर लिया। देखो जे केतकी का फूल नारद बन गया। क्या बन गया? नारद। हर गांव में एक नारद होते हैं, होते कि नहीं होते? आप लोगों के गांव में है, होंगे, है ना? मालूम? अच्छा भी नारद जो है ना, वो नारद के 4-5 पिए भी होते हैं, उनके साथ में लगे रहते हैं, उनके पिए, और उनकी पेमेंट मालूम कितनी होती है? चाय और बीड़ी। फिर संसार को बुरा करवा लो उनसे, यहाँ की वहां, वहां की वहां। नारम ज्ञानम ददाति ते नारद, जो सबको ज्ञान देता फिरे वो नारद। आज ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को नारद बना दिया।
भैया तुम हमारी गवाही दे देना। आए नीचे, और जैसे ही नीचे आए हैं महाराज, ब्रह्मा जी तो बड़े मुस्कुराते हुए, क्यों नारायण, पता लगाया और चोर का? नारायण ने सत्य बोल दिया। नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी हमको पता नहीं लगा, हमको पता नहीं लगा, आपको? बोले देख लो भाई, आधार कार्ड सामने खड़ा है, पूछ दो आप कि पता लगाया है कि नहीं लगाया। प्रमाण पत्र साथ में लाए हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नारायण ने पूछा, क्यों भैया? ब्रह्मा जी ने और चोर का पता लगा लिया? केतकी का फूल बोला, हाँ हम गवाह हैं, ब्रह्मा जी ने और चोर का पता लगा लिया है। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, आज से तुम हमारे बाप, हम तुम्हारे बेटा। अब हम थाली नारियल अगरबत्ती लेके आ रहे हैं, अब हम तुम्हारी पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हमारे पिताजी बन गए ब्रह्मा जी। और जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए तैयार हुए हैं, उसी समय उस ज्योतिर्लिंग में से भगवान सदाशिव साक्षात रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए महाराज, एक ज्योतिर्लिंग बिजली जैसा चमका है, और वहां पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। तुरंत भगवान नारायण ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, नारायण रुक जाओ, अभी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम करवाते हैं इनकी पूजा अच्छे से। उसी समय भगवान ने अपनी भ्रुकुटी थोड़ी सी टेढ़ी करी है, और कहते हैं भैरव को प्रकट कर दिया। महाराज जाओ, इनकी पूजन करो अच्छे से। महाराज कैसे करो? बोले तलवार से करो। उसी समय एक तलवार ली, और तलवार से ब्रह्मा जी का एक सिर, जिससे झूठ बोला था, उसको अलग कर दिया। और जैसे ही अलग किया है महाराज, क्यों? उस झूठ, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, और इनके झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी का एक सिर स्वाहा कर दिया गया, क्योंकि इनकी पूजा कराने का ज्यादा शौक था। देखो, हमारा मन भ्रमित होता है, हम किसको पूजें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, किसका ध्यान करें, किसका चिंतन करें। भगवान एक है, हम आप लोगों को बता देते हैं भगवान कैसे एक है। आप भी एक हो, कोई दूसरे नहीं है, लेकिन रिश्ते अनेक बन गए हैं। अनेक कैसे रिश्ते बन गए हैं, अभी आपको हम सिद्ध करके बता देंगे। हमारे पटेल साहब बैठे लक्खू भैया, ये मात्र लक्खू भैया है। क्या है? लक्खू भैया। लेकिन इनको इनकी पत्नी क्या बोल रही है? पति देवता। इनका बेटा इनको क्या बोल रहा? पापा जी। इनकी सास क्या बोल रही? दमाद। इनका साला क्या बोल रहा है? जीजा जी। इनकी सास क्या बोल रही? दमाद। मतलब रिश्ते अनेक हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? जबकि हैं एक, हम सब एक हैं, लेकिन रिश्ते बन गए अनेक। एक सादे सब सादे, सब सादे जान। भैया भगवान कभी ब्रह्मा में, कभी विष्णु में, और कभी नारायण में भेद मत रखना। शिव जी कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा बन के सृष्टि करता हूँ, मैं ही शिव बन के संहार करता हूँ, और मैं ही विष्णु बन के पालन करता हूँ। भाई हमारा मन ऐसा भ्रमित हो गया है, हमने 1 लोटा पानी लिया, 100 ग्राम चिरौंजी ली, 2 बूंद पानी गणेश जी के ऊपर, 2 चिरौंजी, फिर 2 बूंद पानी शंकर जी के ऊपर, 2 चिरौंजी, फिर 2 बूंद पानी दुर्गा जी के ऊपर, 2 चिरौंजी। इतने में पानी का लोटा भी खाली और चिरौंजी भी खाली। अब उन्होंने कहा वो कार्तिक भगवान रह गए, वो काल भैरव रह गए, वो हनुमान जी रह गए। नहीं, तुमने एक को चढ़ा दिया है, सबको समर्पित हो गया।
एक को चढ़ा दिया है, सबको समर्पित हो गया। एक साधे सब साधे, सब साधे जाए। महाराज उसी समय ब्रह्मा जी को भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारी कहीं पूजन नहीं होगी, आज के बाद कहीं तुम्हारी पूजन नहीं होगी। और केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि आज के बाद तेरा उपयोग मेरी पूजा में नहीं होगा। केतकी के फूल को श्राप दिया। उस दिन से तब भगवान नारायण ने कहा प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, लीला है। तब भगवान ने कहा ठीक है, आज से हम ब्रह्मा जी को एक वरदान देते हैं। बोले कौन सा? बोले जहां भी यज्ञ होगा प्रधान पीठ में आपका ही स्थान दिया जाएगा। आपकी पूजन तो नहीं होगी, मंदिर तो नहीं बनेगा, लेकिन जहां यज्ञ होगा वहां पे प्रधान पीठ पे आपको ही विराजमान करेंगे। तो ब्रह्मा जी को और केतकी के पुष्प को ऐसे जिस लिंग की हम लोग पूजन पाठ करते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ महाराज। इसलिए जितनी भी लीलाएं हैं नारायण और ब्रह्मा जी की, भगवान के ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना था, इसलिए ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने जी लीला करी।